प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कोई तन से दुखी रहता है, और जो तन से नहीं रहता तो कोई मन से दुखी रहता है, कोई धन से दुखी रहता है। जिधर संसार में देखें तो दुख ही दुख है, यानी थोड़े थोड़े सभी उदास रहते हैं, चाहे वो सा संपन्न हो। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं आखिर फिर सुखी कौन है इस संसार में? आखिर संसार तो दुखों का कारण है, मूल, यानी संसार में है जीव तो दुख भी हैं सुख भी हैं, लगातार बने रहेंगे। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं खुशहाल कैसे हो सकता है, यानी अनंत चेतनता तेरे अंदर कैसे आ सकती है, कैसे खुशहाली भरा जीवन जी सकता है, कैसे आनंदमय आत्मा हो सकती है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं राम को पाने वाला खुश रहता है। जो राम के दास होते हैं, अब दास में और भक्त में बड़ा अंतर होता है संत महात्माओं। एक भक्त होते हैं, एक पुजारी होते हैं, और एक दास होता है। तो दास में और भक्त में इतना बड़ा अंतर है कि भक्त जिस समय भी भक्ति करे, प्रार्थना करता है ईश्वर से। लेकिन आओ संत महात्माओं, जो सेवक होता है, जो दास होता है, तो होता क्या है, जैसे जैसे इशारे आते चले जाते हैं, यानी सतगुरु के वचनों का पालन करता है। सतगुरु का एक इशारे आने पे यानी अपने आप को समर्पण कर देता है। वास्तव में सतगुरु की रजा में जो राजी रहता है वो दास है। संतों की सेवा में जो राजी रहता है वो दास है। जो संत वाणी, अवतार वाणी, आओ संत महात्मा, जो महापुरुषों की वाणी आती है उन्हें अपने हृदय के अंदर धारण करता है वो दास है। तो दास कहना बड़ा आसान है संत महात्माओं, लेकिन दास बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दास बनने के लिए इंसान को अपना अहंकार मिटाना पड़ेगा, इंसान को अपना मैं मेरी का मान छोड़ना पड़ेगा, इंसान को शून्य होना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए खोज लगाते लगाते, और इस ब्रह्मांड की रचना किसने की, कैसे हुई, क्या हुआ, वैज्ञानिकता पे सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें वैज्ञानिकों ने बनाई, और अंत में पता क्या चला, खरबों रुपए खर्च करने के बाद में, कि एक सूक्ष्म अणु से इस संसार की रचना हुई, एक सूक्ष्म अणु। आओ संत महात्माओं, सूक्ष्मता, तो जिस दिन हम भी अपने आप को शून्य मान लेते हैं, जिस दिन हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तो संत महात्माओं वास्तव में अहंकार का त्यागना होता है और निरंकार की विशाल दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि हरि को पाने के लिए मान गंवाना पड़ता है। आओ संत महात्माओं, तो ये परमात्मा तो हमें प्राप्त हो सकता है, और परमात्मा हर हाल में हमें जानकारी मिल जाएगी सतगुरु के द्वारा। लेकिन इसके लिए क्या करना है संत महात्माओं? अपने आप को जीरो बनाना, यानी अहंकार को त्यागना है। कबीरदास जी ने एक बात कही थी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार हुआ करता था तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं थी, यानी हरि ईश्वर का मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन अब हरि है मैं नहीं, जब से मेरे अंदर सतगुरु की कृपा हुई और मैंने अपने अहंकार को मिटा दिया, तो वास्तव में अब मैं हूँ ही नहीं, अब तो तेरा रूप है ये संसार। आओ संत महात्माओं, के जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान के, कि निकट होत सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। ना जाने कितने प्रमाण वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग हम देते चले जाएं, प्रमाण पर खरे उतर रहे हैं बिल्कुल। आओ संत महात्माओं, शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हों या कबीर दास जी हों, सभी ने बड़ी प्रमाणिकता के साथ इस परमात्मा को बहुत निकट बता दिया, और यहाँ तक कि बिल्कुल साहे रख के भी करीब बता रहे हैं, यानी ये सांस की श्वास की नली है। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा तो हमारे पास है, बहुत पास है, लेकिन हम ही परमात्मा से दूर हैं। हमने ही परमात्मा को साथ में आसमान पर बैठा देते हैं, हम ही हैं परमात्मा को कहते हैं वो। आओ संत महात्माओं, जबकि यदि चेतनता मनन करें, विश्लेषण करें, तो परमात्मा हमारे बहुत अंग संग है। लेकिन ये प्रकट कब होता है?
जैसे दूध में संत महात्माओं घी होता है, लेकिन घी दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि दूध को उस प्रक्रिया के अनुसार मथा जाए, उसे उबाला जाए, दही बनाया जाए और फिर उसे चलाया जाए, तो फिर यानी घी भी प्रकट होता है। आओ संत महात्माओं, इस सारे संसार में, इस प्रकृति में परमात्मा समाया हुआ जर्रे जर्रे में। लेकिन जब हमें वो दिव्य ज्ञान की नज़र सतगुरु के द्वारा मिल जाती है, तो वास्तव में हमें हर प्राणी में परमात्मा नज़र आता है। आओ संत महात्माओं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस सारी प्रकृति में एक ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं है। तो हमें ऐसी सूझ सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। आओ संत महात्माओं, अब हम करना क्या है, यानी सुख संपन्न रहना चाहते हैं तो सेवा सत्संग सिमरण करिए और अपने अहंकार अभिमान को बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि तन मन धन तेरा है सतगुरु सच्चे पातशाह। तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं किस चीज़ का अभिमान कर रहा हूँ, किस चीज़ का मेरे अंदर अहंकार है। आओ संत महात्माओं, यदि हम अपने आप को अहंकार रहित हो जाते हैं तो परमात्मा हमें से बहुत प्रसन्न व खुश होता है और इंसान के बारे न्यारे हो जाते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।